हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लगातार हम देख रहे हैं कि एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज आ रही है। उसी कड़ी में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, जिसे हम फूड सेफ्टी ऑफिसर कहते हैं, उसकी वैकेंसी निकली है। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये वैकेंसी निकाली है और सबसे खास बात है कि इसमें सभी भारतीय नागरिक एलिजिबल हैं। अभी हमने देखा था पीजीटी केमिस्ट्री की बिहार में जो वैकेंसी थी उसमें केवल बिहार के मूल निवासी ही एलिजिबल थे, लेकिन यहाँ पर खास बात यह है कि इस वैकेंसी में सभी भारतीय नागरिक एलिजिबल हैं। दैट मीन्स अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो 56 हैं। कैटेगरी वाइज अगर हम देखें तो यहां पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी आपकी 56 रहने वाली है। सैलरी की अगर हम बात करें तो पे बैंड 2 9,300 से 34,800 का सैलरी पे बैंड है। ग्रेड पे 5,400 है। परमानेंट पोजीशन है। इसमें 2 साल का प्रोबेशन होगा। अब बात करें अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो देखिए बहुत सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर लिस्टेड हैं जो कि इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। उनमें से ही एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है एमएससी इन केमिस्ट्री। तो अगर आपने एमएससी इन केमिस्ट्री किया है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। मिनिमम एज की अगर हम बात करें तो 21 ईयर्स एज, मैक्सिमम एज है 35 ईयर्स। अब यहाँ पर जो रेफरेंस डेट है मिनिमम और मैक्सिमम एज को कैलकुलेट करने के लिए वो 1 अगस्त 2020 है। और यहाँ पर रिलैक्सेशन भी है एज में, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि कितना रिलैक्सेशन किस कैटेगरी के लिए अवेलेबल है। अब अगर हम बात करें सिलेक्शन क्राइटेरिया की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम प्लस इंटरव्यू मोड पर यहाँ पर सिलेक्शन होने वाले हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए। अब एग्जाम की अगर हम बात करें तो 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होगा वो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 एंड फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशन 2011। तो ये जो फूड सेफ्टी का एक्ट और रूल्स हैं उनमें से क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे पेपर 1 में। एमसीक्यू मोड में ये पेपर 1 होगा, 100 मार्क्स का होगा और 2 आवर्स आपको दिए जाएंगे। अब अगर हम बात करें पेपर 2 की, तो पेपर 2 जो होगा वो जनरल नॉलेज अबाउट फूड एंड न्यूट्रिशन, 100 मार्क्स का ये पेपर रहने वाला है। ये भी 2 आवर्स का होगा, एमसीक्यू मोड में होगा और उसके बाद जो आपका इंटरव्यू होगा वो 30 मार्क्स का होगा। तो टोटल जो है वो 100 मार्क्स का पेपर 1, 100 मार्क्स का पेपर 2 और उसके बाद 30 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि पेपर 1 और पेपर 2 में केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर जो बेसिकली क्वेश्चंस होंगे वो फूड सेफ्टी के जो एक्ट और रूल्स हैं, इसके अलावा जो जनरल नॉलेज है अबाउट फूड एंड न्यूट्रिशन, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आप जेपीएससी की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको मिलेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये एक काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए। आपको थोड़ा सा फूड सेफ्टी का जो एक्ट और रूल्स हैं और जो जनरल नॉलेज है फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में, उससे रिलेटेड आपको जो है वो पढ़ना है और आप काफ़ी इजीली इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। आप अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अगर हम यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट जो क्राइटेरिया है उसकी बात करें, तो यहाँ पर जो मिनिमम मार्क्स हैं इन पेपर एंड इंटरव्यू, वो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ये जो है वो मिनिमम मार्क्स है जो कि आपको आने ही चाहिए पेपर और इंटरव्यू में, तभी आपको जो है वो आगे कंसीडर किया जाएगा। अब बात करते हैं रिजर्वेशन की। तो देखिए ये जो वैकेंसी है वो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने निकाली है। तो यहाँ पर जो झारखंड के मूल निवासी होंगे, रिजर्वेशन उन्हीं के लिए लागू होगा। जो अदर स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उन्हें अनरिजर्व कैटेगरी से माना जाएगा। अब बात करते हैं कि परीक्षा शुल्क आपको कितना लगेगा। तो देखिए यहाँ पर जो अनरिजर्व्ड और जो अदर बैकवर्ड कास्ट से जो कैंडिडेट रहेंगे उन्हें 600 रुपीज़ प्लस बैंक चार्जेस देने होंगे। वहीं जो रिजर्व कैटेगरी है उन्हें 150 रुपीज़ जो है वो यहाँ पर परीक्षा शुल्क लगेगा। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब अगर हम बात करें कि ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से कब तक कर सकते हैं, तो 15 जून 2023 से 14 जुलाई 2023 तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। वहीं 14 जुलाई 2023 से 17 जुलाई 2023 तक जो है वो जो लिंक एक्टिव रहेगा वो केवल और केवल परीक्षा शुल्क जमा कराने के लिए ही एक्टिव रहेगा। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 15 जून से लेकर 14 जुलाई से पहले पहले ही कर दीजिएगा। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जब भी हम ऐसे ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हैं तो हमको कई तरह की डिफ़िकल्टीज़ भी आती है। तो यहाँ पर एक हेल्पलाइन नंबर जो है वो दिया गया है, जिस पर आप किसी भी वर्किंग डे में 10 बजे से लेकर 5 बजे तक कॉल कर सकते हैं और अपना जो भी डाउट है वो उनसे पूछ सकते हैं और उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और बात है कि जैसे ही आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर देंगे उसके बाद आपको
जितने भी डॉक्यूमेंट्स इस ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपसे मांगे जाएंगे उन सभी की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको करनी है, और जो पूरा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसको डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको यहाँ पर एक एड्रेस दिया गया है, उस एड्रेस पर आपको जो है वो सारा भेजना है। यानी कि आपको पहले ऑनलाइन अप्लाई करना है, उसके बाद उसकी प्रिंट आउट लेनी है, सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है और फिर उसको आपको जो एड्रेस यहाँ पर दिया गया है वहाँ पर आपको भेजना है। तो एनवलप जिसके अंदर आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स रखेंगे वहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि ऊपर एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखना है और खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी का जो पद है वो आपको बोल्ड अक्षरों में लिख देना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ जो पंजीयन संख्या, आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा वो भी आपको लिखना है। और ये सारा जो एनवलप है वो 27 जुलाई 2023 तक पहुंच जाना चाहिए इस एड्रेस पर। तो उसी के अकॉर्डिंगली आपको जो है वो अप्लाई करना है। जल्दी से जल्दी अप्लाई करना अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस वैकेंसी में। इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहले अच्छे से नोटिफिकेशन को पढ़िएगा जो कि हिंदी में है, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहिए तो अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा और अपनी प्रिपरेशन आप लगातार करते रहिए, क्योंकि कभी भी कोई भी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी आ सकती है। ऐसे ही केमिस्ट्री के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।